जब माइनस करने पे आंसर सेम आए तो यहाँ कितना आ रहा है 3। 9 माइनस कितना होया 3। ये भी कितना आया, ये भी कितना आया 3। जब हर बार माइनस करने पे आंसर सेम है तो उसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, राइट है। ये जो आंसर है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। सही है। इस पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको अपन ए भी लिखते हैं, हाँ क्या ना। फिर ये सेकेंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, सही है ना। फिर हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला nth टर्म का, वो था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अब सुनना, इसमें an क्या होता है, जो बैठा है, और n क्या होता है, सीट नंबर। जैसे कि 12 क्या है पता है, A4 जो बैठा है वो, और उसका सीट नंबर क्या है 4। समझ गए। तो an क्या होता है, जो बैठा है, और n क्या होता है, उसका सीट नंबर। ठीक है। जिसमें क्लास में रोल नंबर जो होते हैं वो n है, और रोल नंबर किसका है, वो जो इंसान होगा वो an है ना। इतना बड़ा था। ठीक है। अब देखो, अब है ना 13 14 15 सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, सब में टोटल यही है। 13 वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। कोई कपड़ा कहाँ है, यहाँ से को डाले बोले, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा। अरे क्या फटाफट से किसने किसी का केसर आम खाए तो पॉज करना। क्वेश्चन पढ़ना सही से। मैं पहले बोले चैप्टर में क्वेश्चन वाला ही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो समझ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो कितने, तो भाई 3 डिजिट नंबर, तो चालू कहाँ पे होते हैं, चालू कहाँ से होते हैं 3 डिजिट नंबर, 100 से, और खत्म कहाँ होते हैं 999 तक। सही बात है। अब देखो बेटा, 100 से लेके 100, 100, 101 है, 100, ये सब क्या है, 3 डिजिट नंबर है। लास्ट में आता 999। अब इसमें से सभी नंबर जो है, क्या लिखा है, डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 की टेबल में आएंगे, सब नंबर नहीं आते हैं। ठीक है। तो आपको करना पता है, पहले स्टार्टिंग में कौन सा नंबर 7 टेबल में आता है, स्टार्टिंग में। अब इसमें देखो अब इसमें स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है। देखो मैं ऐसे करता हूँ, 100 है, चेक करना मुझे 7 में चेक करना है। सही बात है। देखो मैं ऐसे करूंगा, 7 बन जा 7, 10 में 7 का कितना बचा 3, 30। अब सोचो ये 3 आ रहा है। अब मुझे तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आए कि वो 3 के बाद में ऐसा क्या नंबर आए कि वो 7 टेबल में आ जाए। 535, हाँ क्या ना। अरे यस और नो। तो देखो इन शॉर्ट में कुछ चेक क्या करना है, क्या 100 आता है 7 टेबल में, तो आंसर आएगा नहीं आता। क्या 101 आता है, नहीं आता है। क्या 102 आता है, नहीं आता है। क्या 103 आता है, नहीं आता। कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे। पर आपको हर बार डिवाइड नहीं करना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल है। 7 बन जा 7, 10 में 7 गया 3 बचा, तो ये हो गया 30। तो बेटा ये 3 तो हमेशा आने वाला ही है। अब 3 और 0, क्या 30 आता है 7 टेबल में, नहीं आता है। तो 31 नहीं, 35, 7 5 35। अरे हाँ, अब उससे 28 भी तो आता है, पर यहाँ पे 3 है ना भैया। समझे कि नहीं समझे। तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट नंबर जो आता है 7 टेबल में, वो है 105। तो पहले 105 लिख देंगे, लिख दिया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा होगा, तो 7 ऐड कर दो उसमें, ऐड कर दो उसमें। 105 प्लस 7 कितना हो गया, 112, 112। फिर 7 और जोड़ दो, 119 प्लस 2 में। तो ये तो स्टार्टिंग क्या, दो आपने एक दो ढूंढ लिए। अब एंडिंग से ढूंढना। अब सबसे लास्ट में कौन है, 9 9 और 9। क्या वो 7 में आता है। तो अब यहां भी तो स्मार्ट वर्क करना, 9 9 9। या तो आप चेक करो इंडिविजुअल को, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो आपको झट से मालूम करना था, एक दिमाग लगाना है। 7 बन जा 7, 9 में 7 का 2 बचा 29, 7 4 जा 28,
वन, यहाँ तो वन आया और 9। अब वो नंबर ढूंढो जो आता है 7 की टेबल में और उसमें 1 और बाद में क्या आना चाहिए 4, 7 2 जा 14। अरे हाँ के ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना। अरे यस और नो, बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? ये तो क्या हो चुका है 1। तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, फिर इसका मतलब सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा 9 9 और वरना वरना तो आप चेक करो 9 9 9 डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर आए भाई, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो हो जाना चाहिए। एक तरीका है कि आप चेक करो डिवाइड करके ऐसे, 7 1 जा 7, मैं यही कर रहा हूँ। 7 2 7 4 जा 28, 1 फिर से आया 4, क्या रिमाइंडर 9 आया, क्या रिमाइंडर जीरो होगा नहीं? ठीक है, फिर आप चेक करोगे 9 9 8। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप यहीं पे दिमाग लगा दो कि 1 के यहाँ तो देखो 1 तो आने वाला ही है, तो बाद में क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए, तभी आएगा वो 7 की टेबल में, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ तो हमको एक एपी मिल गई, कोई दिक्कत है? अब ये वो सारे 3 डिजिट नंबर है जो 7 की टेबल में आते हैं, हमने ढूंढ लिया, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है? अरे हाँ के ना, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे को डाउट है यहाँ तक? स्टार्टिंग ढूंढ लिए। अब मुझे बताओ ये कितने नंबर है एक क्लास में? एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट का रोल नंबर है अक्षरा का। अब एक सेकेंड यार, कहीं कहीं पे किसी किसी स्कूल में जो रोल नंबर होता है वो एडमिशन के अकॉर्डिंग भी होता है ना? तो सही बात है। अरे तो अब आप सोचो, तो मैं बोलूं कितने लोग हैं उसमें क्लास में, या तो आप सबको काउंट करो या फिर क्या करो, जो लास्ट रोल उसको खड़ा कर दो। कौन लास्ट रोल नंबर कौन है? तो अक्षरा। कितना है 35, बच्चे कितने 35। मुझे ये मालूम करना कि यहाँ पे कितने लोग हैं। अब मेरा काउंट करना मत बैठना 105 112 119। एक अब आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसे क्वेश्चन आया था कोई 2 डिजिट पे, एक बच्चे ने लिटरली 7 नंबर लिख दिए 2 डिजिट नंबर। ऐसे नहीं करना, देखो बुद्धि लगानी है। सबसे लास्ट में कौन बैठा है 994, वो भाई लास्ट टर्म ए एन, याद आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्या हो गया ए एन, इसका सीट नंबर निकाल दो। अरे इसका क्या निकाल दो, इसका सीट नंबर निकाल दो। सबसे लास्ट में जो सीट नंबर होगा उतने ही लोग होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो बैठा है वो क्या होता है ए एन। सही बात है? ठीक। सबसे पहले कौन आया वो हो गया ए, फिर क्या निकाल देंगे डी, वो क्या होता है ए टू माइनस ए वन, तो 1 1 1 2 7 ही आने वाला है क्योंकि ये 7 की टेबल में है। अब मुझे क्या निकालना है एन, लास्ट वाला जो बंदा उसका रोल नंबर निकालना है, एन निकालना। समझ गए? देखो बार बार वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है जो पहले किया था देखो। तो ये है बहुत इजी क्वेश्चन समझ में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कौन बैठा है 994, ए कितना है 105, एन नहीं मालूम और डी। अब देखो इसके बाद में है ना प्योरली, अब यहाँ के बाद यहाँ टर्न खत्म हो गया। अब आप पे डिपेंड है, बहुत सारे बच्चे अलग तरीके से करते हैं। प्लस बनेगा 994 माइनस 105, कितना आएगा ये 5 और 4 9 8, ये आया सही है ना? तो आया 8 8 9, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, माइनस क्या बनेगा प्लस, कट करो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। सही है? 127 प्लस 1 128। ऐसे 128 3 डिजिट नंबर है जो 7 की टेबल में आता है। कितने 128। लास्ट वाला जो बंदा है उसका रोल नंबर क्या है 128, सीट नंबर उसका 128। समझ गए? और उसमें कौन बैठा है 994। समझ गए? फटाफट लिख दो चलो। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए?
समझ में आया याशिका? कितने नंबर है 10 और 250 के बीच में जो 4 के टेबल में आते हैं? क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का ही है। अब देखो इसमें भी सेम तरीका होगा, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, 10 से लेके कहां तक है 250 के बीच में वो नंबर देखने जो किसके टेबल में आते हैं, 4 मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में आते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 डिविजिबल बाय 4 का सबका मतलब सेम ही, ठीक है। अच्छा, तो आपको 10 और के बीच में ढूंढने पड़ेंगे, तो ढूंढो। 10 तो आता नहीं है, 11, एक मिनट 10 बेटा बिटवीन बोला है, बिटवीन बोले तो कभी भी ये चेक करना ही मत। अरे हाँ के ना, मुझे बताओ 1 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो क्या 1 और 5 को गिनते हो? अरे हाँ के ना, जब बिटवीन बोलते तो एंड वालों को नहीं गिनते हैं, ध्यान रखना। समझ गए? ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होगा कि एंड वाला नंबर भी आ जाएगा फोगे टेबल में, तो काउंट वो बिटवीन बोला है ना, तो फिर वो एंड वाले नहीं गिने जाते, तो हमको एंड वाले चेक ही नहीं करना है। तो 10 के बाद 11 आया, 11 तो कौन आता है, 12 आता है, तो वो फटाफट लिख दो। 12 के बाद में 16 4 की टेबल बोलनी है, 20 फिर खत्म, डैश डैश डैश, यहाँ आ जाओ 250 पे आ जाओ। स्टार्टिंग 2 दिन लिख दिए। अरे हम 8 ही बना रहे हैं, सीधी सी बात है। अब लास्ट में कौन आता है भाई, हमको चेक करना 250 तक, वो चेक करेंगे नहीं। जैसे 249 वो तो ऑड नंबर है, वो तो आएगा नहीं टेबल में। 248 चेक कर लो, 248 4 6 जा 4 2 जा हो गया, आ रहा है 248, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने 8 ही बना दी। अब मुझे मुझे मालूम करना कि यार ऐसे ये कितने नंबर है। हर कोई बात नहीं ना सर, सबसे लास्ट में कौन है 248, उसका रोल नंबर निकाल, एन निकाल दो, उसका मालूम पड़ जाएगा। अरे हाँ क्या ना, ठीक है, कैलकुलेशन आप करना। समझ में आया धर्माक्षी? ये समझ में आया बेटा? ये तो बेटा बाहर है कि यहाँ पे ही है ये यहाँ पे ही है बेटा, तो फिर क्यों नहीं आई बच्चे आज? तो इसमें क्या हो बेटा, तो क्या रोने बेटा, 1 घंटा लगेगा तुझे? सर कोई बात नहीं बेटा, कल से तो मॉर्निंग में होगा, ठीक है। या 9:30 बजे लेक्चर है कल से, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लो। ठीक है बेटा, इसका एन निकाल देना।
Let's raise 60. 60 minus your plus 5. Exactly. 59 minus. Again, we zero minus 59 minus 60. So 60 out. 60 आ गया, ठीक है। ऐसे 60 नंबर है जो 10। तो मुझे बताओ, अब ऐसे तो हम ये क्वेश्चन तो फिर किस पे बन सकता है? 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल कैसे मालूम करना? सब इजी है कि नहीं है? बस वो आप ये ए भी सही बनाना बस। और कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो एक बार साइड में चेक कर ले, डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 वाला देखो क्या है उसमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन पूछा है। अच्छा वो सब साइड में रखो। देखो क्वेश्चन में लास्ट में आपको 2 एपी दी हुई है। पहले तो वही लिख दो फटाफट। अच्छा तो पहले कौन सी एपी है? एपी नंबर 1 वो है 63, 67, 65, 67 डैश डैश डैश। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 63। इसका कॉमन डिफरेंस D1 वो कितना हो जाएगा? 2। सही बात है। अच्छा एपी नंबर 2 उसमें कौन है? 3, 10, 17 डैश डैश डैश। इसका फर्स्ट टर्म में ए नहीं बी लिख रहा हूं, 2 एपी इसलिए, समझ गए? अच्छा b इज इक्वल टू 3, इसका कॉमन डिफरेंस में D2 लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो 10 माइनस 3 7। यहां तक कोई तकलीफ है? बोलो। सही है, पहले मैंने ये कर दिया। देखो जब भी एपी क्वेश्चन में अगर एपी दी हुई हो ना पहले से क्वेश्चन में, तो पहले लिख दो और फिर इतनी डिटेल लिख दो बिना गए। लिख दिया? अब क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है, ठीक है भैया समझ में आ गया। एन निकालना है। आर द nth टर्म, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? an। इसका क्या होगा? bn। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे d की जगह d बना जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? b प्लस n माइनस 1d और यहाँ पे d2 लिख देंगे। अरे हाँ क्या ना, वो तो फॉर्मूला मन से बना, बोले किसने रोका हमको? सही बात है। कोई तकलीफ है तो बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ गई बात? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बस समझ में आया? याशिका, धर्मो, ठीक है। अब क्या बोले देखो, पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म इक्वल, लास्ट में क्या लिखा है? nth टर्म क्या है? nth टर्म इक्वल मतलब आपको ये गिवन है कि an इज इक्वल टू bn, यही तो है nth टर्म, इसे तो बोलते ना nth टर्म। nth टर्म, लास्ट टर्म, यस और नो? अरे बोलो महाराज, सही है ना? बस तो क्या, खत्म खेल। अब तो सीधे वैल्यू पुट करनी है। an की वैल्यू क्या है? अच्छा a प्लस n माइनस 1d1 और bn की वैल्यू क्या है? b प्लस n माइनस 1d2। बेटा वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितनी है? 63। n तो मालूम ही है, n तो पूछा है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ n। n तो मालूम ही नहीं है, n को n रखो। और d1 कितना है भैया? 2। b कितना है? 3। n तो नहीं मालूम है हमको। और d2 कितना है? 7। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। 2 इंटू n 2n, 2 1 जा 2, 3 प्लस 7 इंटू n 7n, 7 1 जा 7। अब सॉल्व करना है, इसको तो भेज रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेट कर लो।
63 माइनस 2 61 प्लस 2n। अच्छा 7 और 3 साइन उल्टे पुल्टे माइनस होंगे। 7 में 3 गया 4 बचा, बड़ा है तो माइनस, और ये प्लस 7n। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर और इसको इधर। 61 प्लस 4 माइनस बनेगा प्लस 7n, प्लस बनेगा माइनस। कोई तकलीफ है तो बोलो। समझ गए? अब 61 प्लस 4 कितना हो गया? 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n कितना हो गया? 5 है, 7 में से 2 गया, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, n 39 है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है, ये देखो 2 क्लासरूम है, दो दो लाइन है, ठीक है। इसके अंदर में जो 13 सीट पे बैठा है और इसके अंदर में जो बैठा है 13 सीट पे, वो दोनों सेम है। हमने वही मालूम किया, वही तो बोला कि n का टर्म इक्वल है। तो सभी इक्वल हो गए ना। नहीं, जरूरी थोड़ी है। Then A and उधर B, A1 तो B1 तो C1 तो ऐसा जरूरी नहीं है। देख कहाँ है, इसका फर्स्ट टर्म 63, उसका 7 और 3, इसका क्या है, उसका क्या है, नहीं है ना। वो जंप 7 का मार रहा है, इसलिए वो थोड़े से ज्यादा पहुंच जाएगा। वो गाड़ी की तरह है, तेरे गाड़ी की स्पीड 2 से बढ़ रही है और इसकी गाड़ी की स्पीड 7 से बढ़ रही है, तो एक समय तो वो दूसरा, एक समय वो तुझे क्रॉस भी करेगी ना, जब क्रॉस करेगी तो बिल्कुल तेरे बराबर आ जाएगी। हाँ क्या ना, बस वो वाली बात। ठीक है, फटाफट से आप चलो। जूम करना है, थोड़ा जूम करना जाना उसको। सुनिए थोड़ा और कर ले, दीवारें दिखाई ऐसे ही। हाँ, देखा है। ये इतना सारा नहीं। हाँ, ओके। दिख रहा है? अब सही है भैया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, अभी क्या लिखा है? डिटरमाइन द एपी, इसका मतलब एपी ढूंढनी है। मुझे तो एपी के लिए मुझे क्या चाहिए, ए और डी। अगर मालूम पड़े तो हम पूरी एपी बना देंगे। Whose third term is 16? थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, A3। उसको कैसे लिखोगे, A प्लस 2D। याद आया कुछ? एक कम ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, A प्लस 2D कितना दिया हुआ है, 16। इक्वेशन नंबर 1।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब वो बोलता है थर्ड टर्म तो आप फर्स्ट लिख दो a प्लस टू डी। आगे क्या लिखा है? एंड द सेवेंथ टर्म मतलब a7। एक सेकेंड, सेवेंथ टर्म एक्सीड मतलब प्लस करना है। एक्सीड मतलब प्लस करना है। मैं तुमसे बड़ा हूं तो सर एक्सीड से मतलब जैसे माइनस ही निकल रहा है। एक्सीड एक्सीड मतलब कैसे माइनस बेटा? तो मैंने तो प्लस ही लिखा है। तुमको कुछ हुआ है बेटा? छुट्टियों में है? मुझे लगता है कि है ना, ये पता है अभी बीच में एक वीडियो आया था, एक इंसान है ना, मतलब गर्मी में उसने इतनी बार नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, तो वो बस उसके मगज में फिट हो गया। इसका नारा लगाया। अरे अभी चल रहे इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, 400 सीट चाहिए। लोकसभा में पता है 500। नहीं बता रहा हूँ मैं, उसके वो नारा मगज में कैसे घुस गया गर्मी की वजह से। ऐसे तुम्हारे मगज में हुआ तो नहीं है? एक्सीड मतलब प्लस करना। देखो एक मिनट, सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब प्लस करना है। किसमें करना है? फिफ्थ टर्म में। यहाँ देखो फिफ्थ टर्म में कितना करना है? 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड मतलब बड़ा है किससे? फिफ्थ टर्म से 12। ये बात समझ में आई? ये कंडीशन दी हुई है। अब लिखो a7 कितना होता है, यहां लिखना है। a5 कितना होता है? a प्लस 4d, और ये 12 तो नहीं है, ए कट जाएंगे बेटा, प्लस बनेगा माइनस। अरे हाँ के ना, प्लस तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 2d। डी कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड 6। डी आ गया। अब डी को पुट करो यहाँ पे 1 में, तो आपको ए मिल जाएगा। अरे हाँ के ना, डी मिल गया, पुट करो, पुट इन 1। ये रहा 1 बेटा। ए प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है? 6। 2 6 12, 16 प्लस बनेगा माइनस 4 आ गया। अब हमको ए और डी मालूम पड़ गया, क्या हम ए बी बना सकते हैं? बिल्कुल। ए बी कैसे बनती है? सर ए बी में सबसे पहले कौन आता है? A1, वो तो ए ही होता है, तो वो तो है 4। सर फिर आता है A2, वो क्या होता है? A1 प्लस डी। A1 कितना है? 4 प्लस डी कितना आया है? 6। कितना हो जाएगा? 10। सर A3 क्या होता है? A2 प्लस डी। 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। बस 3 निकलना। फिर देखो क्या लिखोगे? Therefore the AP is 4, 10, 16, डैश डैश डैश। ये हमारी AP। समझे कि नहीं समझे? तब देख लो इसमें कुछ है नहीं खास रेगुलेशन, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो कंडीशन क्या बोल रहा है। 8 253 हमें पूछा है फाइंड द 20th टर्म, मतलब जिसका रोल नंबर 20 है, A20। अब A20 क्या होता है? A प्लस 19D। मैं आपकी बात बताऊं, सुनना। ये सुहानी सीट नंबर 1 बैठी है, सीट नंबर 2 पे बैठी है क्रीमा, सीट नंबर 3 पे वृष्टि, फिर अक्कू, जैना। अच्छा, लेफ्ट से, और ये लेफ्ट से सेकंड नंबर पर कौन बैठा है? राइट से। आप समझे? ऐसा बिल, लेफ्ट से सेकंड पे क्रीमा है और राइट से अक्षरा। यहाँ क्या पूछा है? फाइंड द 20th टर्म, मतलब कौन बैठा है 20वें नंबर पे। पर कहां से बोला पता है? लास्ट टर्म, पीछे से बोला है। यहां से अगर आपने अगर a प्लस 19d निकाला और बोला कि सर a तो 3 है और d आ जाएगा 8 माइनस 5, तो वो गलत हो जाएगा, वो आ जाएगा आगे से 20th टर्म। अब सब सुनो, तो अब क्या करने का है, तो ध्यान सुनना। जब भी ये क्वेश्चन आएगा
जब भी बोलो कि फाइंड द 20th टर्म या फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसे फ्रॉम द लास्ट आए, ठीक है, आपको तुरंत उस एपी को पलट के लिखना है। पलटो इसको, मतलब जो सबसे लिखा है लास्ट में वो क्या बन जाएगा, पहले, मतलब अब यू आना, पहले कौन आया, फिर क्या आया, डैश 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 डैश, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, और इसको भूल जाना, इसको फिर देखना ही मत। अब निकालो ए, अब ए कौन है, अरे 253, क्योंकि अब हमको क्या बोला है, लास्ट से बोला है ना, तो गिनती चालू कैसे करेंगे, लास्ट चालू करेंगे। अब इसका ए फर्स्ट अब ये रहा। अब आता है डी, डी क्या होता है, एक सेकेंड, गलत, पीछे में से आगे वाला माइनस करने का, यहां से मत निकाल, यहां से निकाल देना, पीछे वाला पहले आता है, आगे वाला बाद में आता है, -5, समझे। और अब क्या निकालना है, 20th टर्म, A20, समझ गए। तो A20 वो क्या होता है, A प्लस 19D, A कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है -5, 253 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 19 कितना होता है बेटा, सर 9 है 95, हाँ 95 माइनस 95 158 आंसर आएगा। क्या आंसर आया 158। कोई दिक्कत है तो इजी, पर बस ये सिर्फ आपको एपी को स्विच करना था, आपको ये न्यू एपी बनानी थी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया, 253 फिर डैश डैश डैश, फिर लिखेंगे 3830, मतलब ये सर ये वाला पहले और ये वाला बाद में। अरे भाई पीछे से चलना है तो अब पहले कौन आया 32 पे 13 लिखना है, ये नहीं चलेगा। दूसरा ये लिख देंगे पर ए और डी इसका लिखेंगे, या फिर ए इसको मानेंगे और डी इसका लेंगे, ऐसा नहीं होता है। डी माइनस में आ सकता है, डी 0 भी हो सकता है, आपने देखा था ना। ओके, पीछे वाला पहले आगे वाला बाद में, माइनस में आएगा आंसर, बस ये ध्यान रखना बेटा, है बहुत इजी, भंगार होता है एकदम। जब तेज हो ना, ये गलती आपसे होगी, मैं उसे टोकूंगा, देखना ये होता है बहुत बार। चलो अब जाते हैं अपन 18 वाले, वो भी इजी है एकदम, इसमें पूरी कैलकुलेशन आप करो, मैं सिर्फ वो कंडीशन लिख के छोड़ दूंगा, वो होमवर्क है, ठीक है ना। क्या लिखा है, सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म मतलब A4, 8th टर्म मतलब A8 इज इक्वल टू 24, फिर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द 6th मतलब A6 एंड 10th मतलब A10 इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, मुझे AP बनानी है। यार देखो AB के लिए क्या चाहिए, A और D बस मिल जाएंगे यहाँ से। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, A प्लस 7D, 24, ये होता है A प्लस 5D और ये A प्लस 9D, दो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, अप्लाई एलिमिनेशन और काम हो जाएगा, ठीक है। A प्लस A 2A 7D प्लस ये तो 10D, 24 इक्वेशन नंबर 1, A प्लस A 2A 5D प्लस ये 14D इज इक्वल टू 44 इक्वेशन नंबर 2, अप्लाई एलिमिनेशन, A और D मिलेंगे, उससे पूरी भी बन जाएगी, ठीक है। यहां से होमवर्क और होमवर्क है, फिर आपको क्या मिलेंगे, A और D मिलेंगे, उससे क्या बना दोगे, फर्स्ट 3 टर्म मतलब A1 A2 A3 निकाल देना। इसमें निकालना क्या है, A1 A2 और B तो 5 आया ये सब निकाल देना। A प्लस लुक एट 19th वन, 19 देखो, रेगुलर कैलकुलेशन है, कर लोगे। लुक एट 19, बट ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया ना ये कैसे करना कैलकुलेशन,
ठीक है, 19 पढ़ो। सुब्बा राव started work in 1995, बढ़िया, at an annual salary of 5,000, बढ़िया, received an increment of 200 each year, ओके। जब उसने काम करना चालू किया उसकी सैलरी कितनी थी? 5,000। A1 5,000, कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ के ना। सो फर्स्ट सैलरी कितनी है उसकी? 5,000, सही बात है। अब बेटा कितना इंक्रीमेंट है? 200। मतलब हर साल, एक साल बाद 200 बढ़ जाए, ठीक है। तो जो सेकंड सैलरी होगी बेटा वो कितनी होगी उसकी? भाई 500 प्लस 200 कितना हो गया? अच्छा, जो थर्ड सैलरी वो कितनी होगी? भाई हर बार क्या जोड़ना है? 200 जोड़ना है, इसके अंदर में 200 जोड़ दो, 5,400। तो बेसिकली यू गेट एन एपी। एपी मिला। क्या है एपी में? 5,000, 5,200, 5,400 डैश 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 डैश। और यहाँ के ना, ये पहले साल उसकी सैलरी, ये सेकेंड साल उसकी सैलरी, ये थर्ड साल उसकी सैलरी, ठीक है, ओके। इन विच ईयर, कितने साल बाद हिज सैलरी विल रीच, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, कितने साल बाद सैलरी 7,000 होगी? 7,000 क्या है? एन है कि ए एन है? ठीक है, याशिका तू बता बेटा। याशिका आवाज आ रही है? यहां तो समझ में आया ये मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? हाँ, अब बता याशिका क्या पूछा है, देख। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? कौन से साल में इनकम 7,000 हुई? तो ये 7,000 क्या है बेटा? एन है कि ए एन है? एन है, एल एल, एन एन, ठीक है, ओके। याशिका बोल रही है एन, सीट नंबर, सही है। अच्छा, बेटा क्या लगता है तुझे हिया? हाँ, एन है कि ए एन है बेटा? एन है, मतलब सीट नंबर है, ठीक है, ओके। कितना बोल क्या है ये ए एन है। देखो अभी भी जिसको कंफ्यूजन है एन ए एन में, मुझे बताओ, सीट नंबर 1 पे कौन बैठा है? 5,000। सीट नंबर 2 पे कौन बैठा है? तो जो बैठा है वो पैसे है, 5,000, 5,200। तो ये जो 7,000 है ये क्या है? रुपए, पैसे दिए हुए हैं ना। एक्चुअल में ये आपको ए एन दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, एन निकालना है। कितने साल बाद सैलरी 7,000 होगी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई याशिका, हिया? देख बेटा यहाँ पे एन क्या है, देख एन, ये एन वन, ये एन टू। एन क्या है? साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, है ना, ऐसा है। तो इसमें ए एन कितना दिया हुआ है? ये होमवर्क है, 7,000। ए कितना दिया हुआ है? 5,000। डी कितना हो जाएगा? 200। और इसमें एन निकालना है बेटा, वो निकाल देना। सर डी तो दिया नहीं है तो फिर निकालना। सर डी तो दिया है। वो लिख के दिखाना पड़ता है अच्छा। नाटक, ठीक है। इसके जैसा ही क्वेश्चन है 20 राम के लिए वहां पे। तो पॉइंट है। अब तो क्या हुआ यार, पर हमने इसके साथ किए तो है। increased her weekly saving by, increased her weekly saving by 1.75, मतलब
अब हर बार वो 1.75 ज्यादा बचाएगी, ठीक है। तो अगर पहली बार उसने 5 बचाए तो दूसरी बार कितने बचाएगी? 5 तो बचाएगी बचाएगी, 1.75 और बचेगी एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 6.75। फिर थर्ड वीक में कितना बचाएगी? तो इतना तो बचाएगी बचाएगी 6.75, 1.75 थोड़ा और, तो कितना हो जाएगा? 8.5। पक्का? हाँ 7 8 हाँ हाँ 8.5 थोड़ी है, हाँ 8.5 8.5 8.50 बस खूब है। एपी बन गई। एपी क्या बनी? 5 कॉमा 6.75 कॉमा 8.50 कॉमा डैश 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 डैश, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ इन द nth वीक, यहां तक बोल दिया n निकालना, तो ये जो दिया होगा 20.75 ये क्या है? ए है। मतलब बताओ कौन कितने हफ्ते बाद में वो 20, देखो पहले हफ्ते उसने इतने बचाए, दूसरे हफ्ते उसने इतने बचाए, तीसरे हफ्ते उसने इतने बचाए, ऐसे कितने हफ्ते हो जाएंगे, कितने वीक हो जाएंगे जब उस हफ्ते में वो 20 रुपए और 75 पैसे बचे, तो एन दिया होगा इन शॉर्ट। ये भी होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना कैलकुलेशन। ए 5 और बेटा डी तो आपको ऑलरेडी मालूम है, नाटक करने के लिए उसको लिखना। सर इसमें हम 1.7 0.75 0.75 काट सकते हैं। एक मिनट, और एन निकालना है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज खत्म हो गई, बाकी कल पढ़ेंगे। 15.75 है तो अब उसको हम 15 into 0.75 और नीचे 1.75 50.75 कहाँ पे? सर वो तो आंसर इधर सॉल्व हो तो 20.75 माइनस 5 होगा ना, तो फिर इन दोनों को काट सकते नहीं, डिवाइड में कैसे काटेगी? तू गजब है यार। 1.2 और 0.2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/0 1 से 1 ए बी सी डी पॉइंट नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अरे दोनों जीरो कट जाएंगे उसके यार। कट ही जाएंगे। हाँ तो आपको अब 5 में कट कर दे बेटा। उड़ उड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए। खुद। हम्म